Assalamu alaikum. So today we will discuss about next chapter of biomechanics, that is biomechanics of human spine. So हम इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पाइन की डेफिनेशन देखेंगे, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, देन जो है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, देन इसके मसल्स एंड इंजरीज़ के बारे में. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि स्पाइन की जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं. सो टू मेन जो फंक्शंस हैं जो आपकी बायोमैकेनिक्स की बुक में उन्होंने डिस्कस किए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है लिंकेज बिटवीन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़. फर्स्ट ये क्या काम करता है, ये अपर एंड लोअर जो है उनके दरमियान लिंकेज प्रोवाइड करता है, एक राब्ता प्रोवाइड करता है. सो सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है. एज वी नो कि स्पाइनल कॉर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, जितने भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, मैसेजेस हैं ब्रेन तक जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाते हैं, एंड जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं वो वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड. अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे, रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएंगे. सो जो है अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है. स्पाइन जो है बहुत ही एक मजबूत है चीज़ है, एक हड्डी है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. सो ये मेन फंक्शंस है इसके. एक लिंकेज प्रोवाइड करता है, देन सेकंड है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. देन इसके स्ट्रक्चर्स की बात हम करते हैं. स्ट्रक्चर्स में जो हमने डिस्कस करना है फर्स्ट वो है वर्टिब्रल कॉलम, देन वर्टिब्रा को, देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, स्पाइनल कर्व्स हैं. सो हम इनको वन बाय वन डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. सो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है. सो ये कुछ इस तरह से होती है स्पाइन, कर्व्ड शेप में, कर्व्ड स्टैक की शेप में कुछ इस तरह से जो है हमारी स्पाइन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कर्व्ड शेप में, जिसमें जो है डिफरेंट वर्टिब्रास आपस में मिल के कंप्लीट जो है वो बनाते हैं स्पाइन. सो इस तरह जो है वो 33 टोटल वर्टिब्रा होते हैं जो कि मिल के स्पाइन को बनाते हैं. ये जो कंप्लीट टोटल जो वर्टिब्रा मिल के बनाई है जो है स्पाइन को, वो है वर्टिब्रल कॉलम. इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो कि डिफरेंट वर्टिब्रा से मिलके बनती है. अब हम देख लेते हैं कि टोटल वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कितने हैं हमारी स्पाइन में. सो टोटल 33 वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हमारी स्पाइन में. अब ये जो 33 वर्टिब्रल कॉलम है ये नेक्स्ट 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनके डिवीजन हम जो है इनको देखेंगे. एंड आल्सो इसकी जो है ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप इजीली जो है वर्टिब्रल कॉलम को याद रख सकते हैं. फर्स्ट है 33 वर्टिब्रल कॉलम में से सबसे पहले जो 7 है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा. 7 सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रा है. देन है 12 लंबर, सोई थोरेसिक, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 5 लंबर वर्टिब्रा. एंड यहाँ पर जो है 9 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं. उनमें से जो है 5 है सैक्रल, एंड आल्सो जो है 4 टोटल मैंने आपको बताया ये 9 होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड मिले हुए होते हैं, ठीक है. सो 5 उनमें से सैक्रल हैं, एंड जो 4 है वो कक्जीनियल वर्टिब्रा है, कक्जील. इनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने जहन में रखना है. सो 33 टोटल वर्टिब्रल कॉलम है हमारी स्पाइन में, जिनमें से 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, एंड जो 9 वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज्ड हुए हैं. उनमें से 5 जो हैं वो है सैक्रल एंड 4 है कक्जील वर्टिब्रा. सो इनको रिमेंबर करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है, वो ये है कि आपने जैसे मील है, हम खाना खाते हैं, उसी से ही जो है इनके नेम याद रखने हैं. 7 से क्रंची ब्रेकफास्ट, क्रंची ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock. सो आई थिंक इसको रिमेंबर करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. यही आपने जहन में रखना है कि 7 o'clock जो आपने क्रंची जो है वो ब्रेकफास्ट किया है, उससे मीन 7 सर्वाइकल, सर्वाइकल से मीन क्रंची, एंड 7 o'clock 7 सर्वाइकल. सो इससे आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं. सेकंड है 12 थोरेसिक. सो इससे आप इसकी आपने जो ट्रिक जहन में रखनी है वो है टेस्टी
टेस्टी लंच एट 12 o'clock। आमतौर पे हम जो है 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं एंड 12 बजे जो है हम लंच करते हैं, तो उसी से ही आपने जहन में रखना है कि टेस्टी लंच एट 12 o'clock। टेस्टी से मीन thoracic वर्टिब्रा और 12 o'clock। देन 5 नंबर वर्टिब्रा, इसका आपने जहन में रखना है कि लाइट डिनर एट 5 o'clock। सो इससे भी आप जो है लाइट से लंबर वर्टिब्रा इजीली आप रिमेंबर रख सकते हैं। अपने खाने की रूटीन से ही इसको आप इजीली जहन में रख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो 7 o'clock, जो लंच है वो टेस्टी लंच एट 12 o'clock एंड लाइट डिनर एट 5 o'clock। आप जो है ये 3 जो मेन वर्टिब्रा हैं उनको जहन में रख सकते हैं। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये बहुत ही मेन है। एंड सेकंड जो है, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूज्ड वर्टिब्रा है, इनको जहन में रखना एचएस कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इनको ऐसे भी रख सकते हैं 5 सैक्रल एंड 4 ककजील वर्टिब्रा। सो ये मैंने आपसे स्ट्रक्चर शेयर किया था। इसमें यहाँ तक जो है 7 एज वी नो की छोटी सी डायग्राम बनी है, इसे हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बट आप लोग एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो होती है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। देन यहाँ तक जो है वो होती है thoracic। देन जो है यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा के बाद जो है 9 फ्यूज्ड वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। सो आप इससे इजीली जो है वर्टिब्रल कॉलम के जो नेमिंग है उसको इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। सो आपने इसमें जस्ट इसकी नेमिंग करनी है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, उनके नेम एंड उनकी कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा है एंड कितनी thoracic वर्टिब्रा एंड देन लंबर वर्टिब्रा। एचएस इसके अलावा जो है वर्टिब्रल कॉलम में आपने कुछ नहीं करना। ओके, सो बायोमैकेनिक्स की बुक में वर्टिब्रल कॉलम के जो टॉपिक है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, वो है मोशन सेगमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये फॉर MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन। मोशन सेगमेंट, अब इसका मीन क्या है? मोशन सेगमेंट हम उसको बोलते हैं कि जब 2 वर्टिब्रा जो हैं एंड उसके जितने भी उसके इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ब्लड सप्लाई जो उसको मिल रही है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, 2 वर्टिब्रास को मिला के जितना भी उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं मोशन सेगमेंट। सो ये जो है फंक्शनल यूनिट है स्पाइन का, ये नहीं बोलना आपने, जो फंक्शन यूनिट है स्पाइन का वो है मोशन सेगमेंट। फंक्शनल यूनिट है ये स्पाइन का। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 वर्टिब्रास हैं। सो ये जो 2 वर्टिब्रा हैं इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, जितना भी इसमें ब्लड वेसल्स पास आउट कर रही हैं, जो चीज़ें इसमें टिश्यूज़ वगैरह, लिगामेंट्स वगैरह, लेमिनास, जो चीज़ें इसमें हैं उस कंप्लीट को हम बोलते हैं मोशन सेगमेंट। बुक में भी जो है उन्होंने एक डायग्राम शो की हुई है मोशन सेगमेंट की। इसमें 2 वर्टिब्रास हैं, ठीक है, ये सेकंड वन ये, इसमें जितने भी लिगामेंट्स हैं इसके प्रोसेस हैं। इसके अलावा इसमें जो वर्टिब्रल कैनाल है, जो ब्लड वेसल्स पास आउट हो रही हैं, जितना भी जो पूरा स्ट्रक्चर्स आता है 2 वर्टिब्रास में उसको हम बोलते हैं मोशन सेगमेंट। सो इसको आपने लाजमी देखना है।